नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा के एक और इलाके के अंदर, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैयत का जो चारपाई होती है वो अभी तक मौजूद है। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक और टारगेट किलिंग का वाक़या हुआ है जिसके अंदर लोगों को कोयटा में शहीद किया गया है। वही पहाड़ी इलाका है, ऊपर से हम हिल से नीचे की साइड पर आए हैं, थोड़ा सा प्लेन्स की साइड पर। मैं उनके घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अहले खाना से कुछ गुफ्तगू हो जाए और उनके तासुरात हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हमें नहीं पता कि हमारी गलती क्या है, हमारा कसूर क्या है, बस हम रोज़ाना मारे जाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता जो हम बग़ैर किसी खौफ व हिरास के गुजारें। देयर इज़ नॉट अ सिंगल डे दैट दे डोंट टेरिफाई अस एंड हमें अपना कसूर नहीं पता। ये जो हमें सारा कुछ हमें जो मार रहे हैं, सिर्फ हमें हमारी गलती तो बता दे। और अब ये जो वाक़यात जैसे हो रहे हैं तो कोई हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, कोई MPAs, कोई MNAs आते हैं बात करने के लिए, कोई थोड़ा बहुत मदद करने के लिए, कोई ऐसी चीज़, मतलब आपकी कम्युनिटी में आपको वाक़यात पता होंगे? हम यहाँ के बहुत मुहिब्बे वतन हैं, हमें पाकिस्तान अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सबसे पहले हर कोई इंसान होता है, उसके बाद उसकी रिलीजन होती है। इस्लाम में ये है कि अगर किसी एक इंसान को कत्ल किया जाए तो पूरी इंसानियत को कत्ल किया जाता है। तो ये लोग क्यों नहीं ये देखते कि हम पहले इंसान हैं, उसके बाद ये फिर देखें हम हमारी नस्ल, हमारा जो भी ज़बान है, रंग है, या जो हमारे जो तफरका वगैरह हैं वो बाद में देखें। पहले ये क्यों नहीं देखते कि हम इंसान हैं। पाकिस्तान पे हक हम सबका है क्योंकि हम पाकिस्तानी पहले हैं। हम पाकिस्तानी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं किया है। अगर आप देखें आज़ादी से पहले भी हमारे बुज़ुर्ग जो है, हमारे अपने दादा जो है वो जंग आज़ादी में शामिल थे, उन्होंने जंग किया। लेकिन हाँ, फिर इसके बाद ये जनरल मूसा का कारनामा आपने सुना होगा, कैसे पाकिस्तान की मदद की है। तो ऐसा कहकर हमें गैर पाकिस्तानी कहकर बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जो आदमी इतना मतलब, और ये एक ऐसा आदमी था जिसने कभी किसी को छोटी सी भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। उनके तो अपने बच्चे तो नहीं थे, लेकिन हर वक्त उन्होंने हमें अपने औलाद समझा है, हमें हमारी अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखा है। बहुत ही ज़्यादा शफीक। ये नहीं है कि सिर्फ मेरे अपने चचा इस तरह थे, जितने भी शोहदा गुजरे हैं सब के सब ऐसे ही इंसान थे। सहारा नहीं। नाज़रीन, मेरे साथ जो साहिबा बैठकर रो रही हैं, उनके शौहर को इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया है, और उनके साथ जो बाकी अहले खाना मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि वाहिद ये शौहर ही इनके वाहिद कफ़ील थे और इनका सहारा थे। अब ज़िंदगी में जब वो भी ना रहे तो अब वो किसके पास जाएंगी। और जिस अंदाज़ में वो बयान कर रही हैं उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कोई अपने प्यारों के जाने के बाद किस तरह रोता है, उनको किस तरीके से मिस करता है। ये जो हमारी हुकूमत बैठी हुई है किसी काम की नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले रही। हमें फ़ौज चाहिए, फ़ौज आ जाए, मिलिट्री इंटरवेंशन हो और हमें प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान फ़ौज में हैं और वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है पाकिस्तान पर कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए? गुज़िश्ता एक साल के दौरान अब तक 200 से ज़्यादा लापता अफराद की मस्शुदा लाशें मिल चुकी हैं, जबकि लापता अफराद की तादाद भी 200 से ज़ायद हो चुकी है। अगवा बराए तावान और कौमी शाहराहों पर डकैती और कत्ल की वारदातों का सिलसिला किस हद तक तेज हुआ है, इसका अंदाज़ा लगाना टीवी की खबरें देखकर ज़्यादा मुश्किल नहीं। और ये भी हकीकत है कि सियासी जमातों की जानिब से भी इन वाक़यात के रोकथाम के लिए अमली इक़दामात नहीं हो रहे, और बहुत सी जमातें सिर्फ अखबारी बयानात या टीवी पर बातें करके इन वाक़यात की मजम्मत करने तक ही महदूद होकर रह गई हैं। क्या सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और उलमा कराम की ये जिम्मेदारी नहीं कि वो आगे बढ़ें और बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करें, और हुकूमत को इस बात पर मजबूर करें कि वो सूबे में लापता अफराद की मस्शुदा लाशें मिलने, टारगेट किलिंग, मजहबी इंतहा पसंदी और अगवा बराए तावान की वारदातों के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। बलूचिस्तान में ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कहीं कोई हुकूमत मौजूद है।
بلوچستان کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی بقا خطرے میں ہے، کیونکہ یہاں پر بیرونی اور اندرونی طاقتیں نبر آزما ہیں۔ جو گیم کھیلی جا رہی ہے اس کے لیے انہیں اس خطے کی ضرورت ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اختیارات حکمرانوں کے پاس نہ ہوں تو حکومت لولی لنگڑی ہو جاتی ہے۔